नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और इस टॉपिक का नाम रहने वाला है पर्यायवाची, यानी कि समानार्थक शब्द या समानार्थी शब्द भी इसे कहते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? पर्यायवाची शब्द है और हिंदी का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है विद्यार्थियों। देखिए, अगर इसकी सबसे पहले पर्यायवाची की अगर परिभाषा देखें तो क्या होती है? ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और इस पर्यायवाची शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो कैसे हुई है? पर्याय प्लस वाची से हुई है। यहाँ पर्याय शब्द का जो अर्थ लिया गया है वो समकक्ष से लिया गया है या समान से लिया गया है, और वाची शब्द का अर्थ किससे लिया है? बोध कराने वाला। इस प्रकार पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या निकल जाता है? समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब एक तरफ मैंने एक शब्द दे रखा है और एक इसके कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हो रखे हैं उनके बारे में दे रखा है। जैसे एक शब्द होता है अप्सरा। कौन सा? अप्सरा शब्द है। तो अप्सरा शब्द के पर्यायवाची कौन से होते हैं? जैसे सुरबाला, सुरसुंदरी और देव कामिनी, देवबाला, देवांगना और दिव्यांगना, ये सब अप्सरा के पर्यायवाची शब्द है, यानी कि इनका सबका अर्थ समान निकलता है। एक शब्द होता है अलंकार शब्द होता है, और अलंकार शब्द का अगर पर्यायवाची देखें तो कौन कौन से होते हैं? आभरण, आभूषण, भूषण, गहना और मंडन। इसी प्रकार एक शब्द है अर्जुन। अर्जुन के जो पर्यायवाची शब्द है, ये इधर पर्यायवाची शब्द है, उधर केवल एक शब्द लिख रखा है, कौनते, गुड़ाकेश, सव्यसाची, धनंजय, पार्थ, भारत, गांडी उधारी, ये सारे अर्जुन के नाम मिलते हैं। एक शब्द होता है आकाश गंगा, और आकाश गंगा के जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन कौन से? जैसे नव गंगा, नमो नदी, स्वर्ग नदी, सुर नदी, मंदाकिनी, ये सब आकाश गंगा के पर्यायवाची शब्द है। एक शब्द होता है आज्ञा। आज्ञा शब्द के पर्यायवाची शब्द देखिए, हुक्म, फरमान, आयसु, शासनादेश, आदेश, निदेश, ये सारे आज्ञा के पर्यायवाची शब्द है। एक शब्द होता है आकृति। आकृति शब्द के पर्यायवाची शब्द होता है जैसे चेहरा, मोहरा, ढील डोल, गड़न, आकार, बनावट, नैन नक्श, ये सब आकृति के पर्यायवाची शब्द। एक शब्द होता है आलोचना। तो आलोचना के पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? जैसे समीक्षा, नुक्ताचीनी, टीका टिप्पणी, गुण दोष, निरूपण, ये सब होते हैं आलोचना। इसी प्रकार एक शब्द है आकाश। आकाश के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? व्योम, शून्य, अनंत, आसमान, नाक, खगोल, दयु, अंतरिक्ष, अभ्र, फलक और दिव, अंबर, गगन और नभ। एक शब्द होता है पत्नी। पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? जैसे परिणीता, गृहिणी, वल्लभा, कुलांगना, कलत्र, अर्धांगिनी, भारिया, दारा, वामा, ये सब पत्नी के पर्यायवाची। एक शब्द होता है परिवार। परिवार के देखो पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? कुल, कुटुंब, खानदान, कुनबा, घराना, वंश, ये सब परिवार के पर्यायवाची शब्द है। एक शब्द होता है पशु। पशु के पर्यायवाची शब्द जैसे जानवर, चतुष्पद, जंतु, मवेशी, चौपाया वगैरह होते हैं। एक शब्द होता है पत्र। पत्र के पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? जैसे पल्लव, पर्ण, पत्ता, दल, किसलय, ये सब होता है विद्यार्थियों। अलग किसलय तो विद्यार्थियों कमल को भी कहते हैं। एक होता है विद्यार्थियों पर्सन। पर्सन का देखो कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होता है? खुश, हर्षित, प्रफुल्ल और आनंदित। एक शब्द होता है पथ। पथ के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से निकलते हैं? तो रास्ता, डगर, बाट, मार्ग, राह और पंथ, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द है। इसी प्रकार शब्द होता है पत्थर। पत्थर के देखो पर्यायवाची कौन कौन से मिलते हैं? प्रस्तर, उपल, उपल का मतलब पत्थर बोलते हैं ना हम कई बार, टीला, पहान, असम, पाषाण और ग्रावा। एक शब्द होता है पर्वत, और पर्वत के पर्यायवाची शब्द देखिए अचल, नग, भूधर, महीधर, धराधर, आर्द्री, अद्री और पहाड़, गिरी, शैल और भूभृत। एक शब्द होता है पार्वती। पार्वती के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे ईश्वरी, शिवा, भवानी, अर्पणा, दुर्गा, आर्या, अंबिका, रुद्राणी, सेल सूता। सेल सूता इसलिए कहते हैं पार्वती को क्योंकि सेल की सूता, सूता मतलब पुत्री होने की वजह से। उमा, गिरिजा, गिरिज से जन्म लेने की वजह से इसको गिरिजा कहा जाता है। हेमवती, मैन सूता, गौरी, ये सब पार्वती के पर्यायवाची शब्द है। इसी प्रकार एक शब्द होता है बगीचा। बगीचा के पर्यायवाची शब्द देखिए, बाग होता है, उद्यान होता है, फलवारी,
गुलशन, वाटिका, उपवन वगैरह होता है। एक शब्द है बुद्धि, और बुद्धि के पर्यायवाची शब्द जैसे मनीषा, प्रज्ञा, मति, समझ, अक्ल, धी, जहन, मैदा, धिषणा, ये सब होते हैं। एक शब्द होता है पुत्र। पुत्र के देखो क्या होता है, आत्मज, तनुज, नंदन, अपत्य, पूत, सूत, बेटा, तने, ये सब होते हैं। एक शब्द होता है पुत्री। पुत्री के पर्यायवाची शब्द जैसे बेटी, सुता, तनया, आत्मजा, तनुजा, नंदिनी, दुहिता, ये सब होते हैं। इसी प्रकार एक शब्द विद्यार्थियों पवन, और पवन शब्द के पर्यायवाची शब्द देखिए, बयार, अनिल, पवमान, मारुत, वायु, वात, हवा और समीर। एक शब्द होता है पुष्प। पुष्प के जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन कौन से होते हैं, पुहुप, फुल्ल, फूल, कुसुम, सुमन, परसुन और गुल। एक शब्द होता है पुरुष। पुरुष के पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं, जैसे मनुष्य, मानव, आदमी, जन, नर, मर्द, मनुज और मानुष। एक शब्द है प्रकाश। प्रकाश के पर्यायवाची शब्द जैसे ज्योति, चमक, प्रभा, छवि, द्युति, आलोक, उजाला, आभा, दीप्ति, ये होते हैं। एक शब्द होता है पेड़, और पेड़ के पर्यायवाची शब्द जैसे गाछ, साखी, तरु, द्रुम, वृक्ष, पादप, रुख, विटप, ये सब पेड़ के पर्यायवाची होते हैं। एक शब्द है ब्रह्मा, और ब्रह्मा शब्द के पर्यायवाची देखिए, चतुरानन ब्रह्मा को कहते हैं, चतुर्मुख, कमलासन, पितामह, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका सोने का गर्भ है, इसलिए इसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। विधि, विधाता, स्वयंभू, प्रजापति, विमरची, अज और नाभिजन्य, करतार, ये सब ब्रह्मा के पर्यायवाची। इसी प्रकार बादल के भी पर्यायवाची बहुत सारे होते हैं, जैसे जलद, जल देने की वजह से इसको जलद कहा जाता है। घन, पयोधर, अब्र, बलाहक, अब्द, अब्द मतलब अप प्लस द होता है जो अब्द बन जाता है, और जलधर, नीरद, पयोद, मेघ, और वारिद भी होता है, वारिधर भी होता है। इसी प्रकार एक शब्द बंदर। बंदर शब्द के पर्यायवाची शब्द देखें हम तो वानर, हरि, शाखा मृग, कपि, मृकट, कीस, ये होता है। एक शब्द बसंत। बसंत का अगर बात करें पर्यायवाची शब्द क्या होता है, जैसे पिक मित्र, ऋतुराज, माधव, ऋतुपति, सुमाकर, मधुमास, ये होता है। एक शब्द होता है बहिन। बहिन का पर्यायवाची होता है भगिनी, सहगर्भिणी, दीदी, जीजी, बहन, सहोदरा और बांधवी, ये होता है। एक शब्द है बाण। क्या है, बाण शब्द है। बाण से बनता विद्यार्थी सर, तीर, विशिक, सायक, आसुग, पत्री, सिलीमुख, नाराज और ईशु। एक शब्द होता है मुनि। मुनि के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं, यति, अवधूत, सन्यासी और वैरागी, तापस, संत, भिक्षु, महात्मा, साधु, योगी और वर्ती। एक शब्द होता है विद्यार्थियों मुर्गा। मुर्गा शब्द के पर्यायवाची देखो कौन कौन से होते हैं, कुक्कट, ताम्रशिका, उपाकर और तमचूर और अरुणाशिका, ताम्रचूर्ण, ये होते हैं। एक शब्द है बाल। बाल शब्द के पर्यायवाची शब्द जैसे चिकुर, चूल, कुंतल, जटा, सिरोरुह। सिर के ऊपर जो रूह होते हैं, बाल होते हैं, उसको सिरोरुह कहते हैं। इसी प्रकार मेचक, कच्छ, केस, काकुल, पसम। इसी प्रकार एक शब्द होता है बलराम, और बलराम के पर्यायवाची क्या होता है, हलायुद्ध, मुसली, रेवती रमन, बलदेव, बलवीर, बलभद्र, हली और रोहिणी नंदन होता है। इसी प्रकार देखिए एक शब्द होता है बहुत, और बहुत के पर्यायवाची क्या होता है, अनेक, बहुल, प्रचुर, अपरिमित, प्रभुत, अपार, अमित, अत्यंत, अतीव, अति, असंख्य और विपुल। एक शब्द है ब्राह्मण। ब्राह्मण शब्द के पर्यायवाची देखो कौन कौन से होते हैं, भूमिदेव, भूसूर, अग्रजन्मा, द्विज, भूदेव, विप्र, महिदेव और भूमि सुर होता है। इसी प्रकार एक शब्द है बिजली। बिजली के पर्यायवाची क्या होते हैं, जैसे विद्युत, दामिनी, तड़ित, क्षणप्रभा, बिजूरी, धनवल्ली, चपला, चंचला और शवदामिनी होता है। क्या होता है, शवदामिनी होता है। इसी प्रकार एक शब्द है भय। भय के जो पर्यायवाची शब्द है जैसे आतंक, त्रास, भीति, डर, विभीषिका, ये होते हैं। एक शब्द होता है भूखा, और भूखा शब्द के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, भूभिक्षित, भूभुक्षित और क्षुधातुर, क्षुधालु, भुक्कड़, क्षुधार्त, ये होते हैं। एक शब्द है भाई, और भाई शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, जैसे तात, भ्राता, भ्रातृ, सहोदर, बंधु, भैया, सजाता और सहगर्भा। एक शब्द है भैंस। भैंस का होता है जैसे लुलापा,
सोरीबी, कासरी, महिषी, ये होता है। एक शब्द है भेंट। भेंट का होता है इनाम, पुरस्कार, नजराना, उपहार और सौगात। ये इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसी प्रकार देखिए एक शब्द होता है भंवरा। भंवरा का होता है मधुप, भृंग, भ्रमर, भंवरा, मधुकर, द्युरेप, अली, षटपद, ये सब भंवरे का पर्यायवाची है। एक शब्द होता है महेश। महेश के पर्यायवाची देखिए मदनारी, शिव, शंकर, भूतनाथ, चंद्रशेखर, चंद्रमौली, भोले, रुद्र, त्रिलोचन, त्रिनेत्र, कैलाशपति, त्रिपुरारी, सतीपति, उमापति, शंभु, पशुपति और आशुतेश, ये सब महेश के पर्यायवाची है। इसी प्रकार एक शब्द होता है गधा, होता है ना, डंकी होता है, उसके जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन कौन से मिलते हैं देखिए। एक तो खर मिलता है, खर मतलब भी डंकी होता है। वैशाख नंदन, रासव, धूसर, बेसर, चक्रीवान और गर्दभ, ये सब होते हैं। इसी प्रकार एक शब्द होता है गरीब, और गरीब के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं देखिए। दरिद्र, निर्धन, कंगाल, दीन और अकिंचन। इसी प्रकार एक शब्द होता है गर्व। गर्व के पर्यायवाची देखिए दंभ, अभिमान, घमंड, अहम, अहंकार और दर्प होता है। एक शब्द होता है गाय। गाय के जो पर्यायवाची शब्द है कौन कौन से मिलेंगे। सुरभि, गौरी, भद्रा, दोगदी, गैया, गऊ, धेनु, गऊ और पयस्विनी। एक शब्द होता है गेह। गेह का पर्यायवाची देखो घर, मकान, अयनशाला, वास, निवास, स्थान, शाला, भवन, सदन, मंदिर, निकेतन। और एक शब्द होता है आवास, निवास, धाम, गृह, आलय, आगार, ओक और निलय, ये सब गह के पर्यायवाची है। एक शब्द होता है राम, और राम के पर्यायवाची शब्द देखो कौन कौन से होते हैं। रामचंद्र और कौशल्यानंदन, रावणारी, कमलेंद्र, अवधेश, पुरुषोत्तम, रघुनंदन, रघुपति, सीतापति, दशरथ पुत्र, राघव, रघुनाथ, रघुवर, रघुवीर और रघुराज, ये होते हैं। इसी प्रकार एक शब्द है रावण। रावण के देखो पर्यायवाची शब्द कौन कौन से मिलते हैं। 10 कंद, 10 कंदर, 10 वदन, वदन का मतलब होता है मुख, 10 कंठ, 10 आनन, आनन मतलब सिर, 10 शीश, लंकेश और लंकापति और दैत्येंद्र। क्या होता है दैत्येंद्र मतलब राक्षसों का इंद्र मतलब स्वामी। एक होता है मुक्ति। मुक्ति का होता है विद्यार्थी मोक्ष और परम पद, सदगति, निर्वाण, कैवल्य, अपवर्ग और परम धाम होता है। एक शब्द है मयूर। मयूर शब्द के जो पर्यायवाची है वो कौन कौन से हैं, जैसे नीलकंठ, मोर, अलापी, शिव, सुतवाहन, कैकी, सीखी और शिखंडी, ये मयूर के पर्यायवाची है। एक शब्द होता है मूर्ख। मूर्ख का होता है विद्यार्थी मूड, निर्बुद्धि, जड़, गंवार, अज्ञे, अज्ञानी। एक शब्द होता है मोती। मोती शब्द के पर्यायवाची देखो शशि प्रभा, मुक्ता, मौक्तिक, सीपज और सवाती सूत और सुक्तिज। इसी प्रकार एक शब्द होता है मूंगा। मूंगा के पर्यायवाची देखो परवाल, रक्तांग, विद्रुम और रक्तमणि। एक शब्द होता है मैना। मैना के देखो मधुरा, मधुर लासा और कलह प्रिया, चित्रनेत्रा, सारी, सारिका, त्रिलोचन और चित्राक्षी, ये होता है विद्यार्थियों नैना का। इसी प्रकार देखिए मीत शब्द। मीत के जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन कौन से होते हैं, जैसे मित्र, संगी, साथी, दोस्त, यार, सहचर, सखा, सुहृद, सपक्ष। एक शब्द होता है यम। यम के पर्यायवाची शब्द देखिए रवि सूत, धर्मराज, काल, आतंक, वितेश, सूर्यपुत्र, यमराज, कृतांत, दंडधर और समन। एक शब्द होता है यमुना, और यमुना के पर्यायवाची देखो कौन कौन से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यमुना के बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे भानुजा, तरणीजा, सूर्य सुता, जमुना, रविजा, अकरजा और रवि तनया, तरणी तनुजा, कृष्णा, कालिंदी, ये सब यमुना के पर्यायवाची। एक शब्द होता है युद्ध, और युद्ध के पर्यायवाची शब्द देखो समर, रण, संग्राम, विग्रह, संघर्ष और लड़ाई। एक शब्द होता है युति, और युति के जो पर्यायवाची शब्द है जैसे सुंदरी, श्यामा, किशोरी, तरुणी और नव यौवना होता है। एक शब्द होता है रोगी, और रोगी के पर्यायवाची क्या होता है, जैसे रोगग्रस्त, व्याधिग्रस्त, रुग्ण, अस्वस्थ, बीमार और मरीज। एक शब्द होता है राजा। राजा के पर्यायवाची शब्द देखो कौन कौन से मिलता है, भूपाल,
भूप, भूपति, नरेश, नरपाल, नरेंद्र, निरिप, निरपति, महिपाल और राव, ये सारे राजा के पर्यायवाची। एक शब्द होता है रानी। रानी का पर्यायवाची होता है राज्य यानी कि राज्ञी, सम्राज्ञी, महिषी और राजपत्नी, ये सब रानी के पर्यायवाची शब्द हैं। इसी प्रकार एक शब्द होता है राधिका। क्या होता है? राधिका होता है। राधिका के जो पर्यायवाची शब्द है जैसे राधा, ब्रजरानी, हरिप्रिया और वर्ष भानुजा। इसी प्रकार एक शब्द होता है लड़का। लड़का का पर्यायवाची होता है सुत, शिशु, कुमार, किशोर और बालक। एक शब्द है लड़की। लड़की का होता है बालिका, कुमारी, किशोरी, बाला, ये सब लड़की के पर्यायवाची शब्द होते हैं। एक शब्द होता है लालसा। लालसा के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? लालच, लिप्सा, लोलुपता, तृष्णा, कामना, वांछा, इच्छा, ये सब इसके लालसा के होते हैं। एक शब्द होता है लता। और लता के पर्यायवाची मिलते हैं वल्लरी, बल्ली, बेली, बेल, लतिका और मंजरी। इसी प्रकार एक शब्द है लक्ष्मण। लक्ष्मण के पर्यायवाची शब्द जैसे सौमित्र। सौमित्र लक्ष्मण को क्यों कहते हैं? सुमिता में विद्यार्थियों सुमिता में अगर अ प्रत्यय जुड़ा है तो जब जाके क्या बनता है? सौमित्र बनता है। क्या बनता है? सौमित्र बनता है। रामानुज, राम का अनुज छोटा भाई होने की वजह से शेष, लखन और शेष अवतार, ये शेष मतलब नाग का अवतार होने की वजह से कहते हैं अनंत, इसको भी कहते हैं लक्ष्मण को। एक होता है विद्यार्थी अनाज। ये टनाज नहीं है, ये अनाज है। क्या है? अनाज है। धान, खाद्यान्न, अन्न, धान्य, गल्ला, दाना और सस्य, ये इसके पर्यायवाची होते हैं। एक शब्द होता है अन्वेषण। अन्वेषण के पर्यायवाची मिलेगा गवेषण, जांच, शोध, अनुसंधान, खोज, ये सारे इसके अर्थ निकलते हैं, मतलब इसके पर्यायवाची है। एक शब्द होता है अश्रु। अश्रु के देखो पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है विद्यार्थी सैंधव, घोटक, बाजी, तुरंग और तुरंगम है और घोड़ा। एक शब्द होता है अनि। अनि का पर्यायवाची मिलता है कटक, दल, सेना, फौज, समूह और अनिकिनी, पलटन, लश्कर, ये सब होते हैं। एक शब्द होता है अंग। और अंग के पर्यायवाची क्या होते हैं? जैसे अंश, अवयव, अवयव का मतलब भी अंग ही होता है, हिस्सा, भाग, ये होते हैं। एक शब्द होता है अंधकार। अंधकार के पर्यायवाची क्या होता है? जैसे तम होता है, तम मतलब भी अंधेरा ही होता है, तमिश्र, तिमिर, ध्वांत, अंधेरा, तमस, ये होता है। एक शब्द होता है आंख। और आंख का पर्यायवाची क्या होता है? नयन, दीर्घ, लोचन, चक्षु, नेत्र, अक्षी, नजर, अक्ष और चश्मा। अचल एक शब्द है अचल। और अचल का पर्यायवाची देखिए अडिग, दृढ़, स्थिर, अविचल और अटल। एक शब्द है अज्ञानी। शब्द क्या है? अज्ञानी है। और अज्ञानी का क्या होता है? जैसे मूर्ख, अज्ञ, जड़, अबोध, नादान और मूड, इसका होता है। एक शब्द होता है अधीन। क्या होता है? अधीन होता है। और अधीन के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे आश्रित, निर्भर, मातहत, प्राश्रित, परवश, वशीभूत और अवलंबित होता है। आगे बात करें विद्यार्थियों, तो जैसे अचेत शब्द है, तो अचेत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जैसे बेखबर, संज्ञाहीन, चेतनहीन, संज्ञा शून्य, मूर्छित, बेहोश, चेतना शून्य। एक शब्द होता है असुर। और असुर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जैसे निशाचर, राक्षस, दैत्य, दानव, रजनीचर और यातुधान, तमचर, दनुज, सरारी, इंद्रारी, ये सब होते हैं। एक शब्द होता है अभिलाषा। क्या होता है? अभिलाषा। और अभिलाषा शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से मिलेंगे? जैसे आपको लालसा, इच्छा, कामना, मनोरथ, चाहा, वांछा और आकांक्षा। एक शब्द है अमृत। क्या शब्द है? अमृत शब्द है। और अमृत शब्द में जैसे अमी, अमीय, सोम, सुधा, सुरभोग, मधु और पीयूष। एक शब्द होता है अनुरोध। अनुरोध शब्द के पर्यायवाची शब्द जैसे प्रार्थना, याचना, अभ्यर्थना, विनती, निवेदन, ये सारे अनुरोध में आ जाते हैं। अरण्य शब्द के पर्यायवाची शब्द में जैसे जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार, विपिन, ये सब आ जाते हैं। एक शब्द होता है अतिथि। और अतिथि शब्द के पर्यायवाची शब्दों में देखो पाहुन, मेहमान, ग्रहागत, अभ्यागत और आगंतुक, ये होते हैं। एक शब्द होता है अनुपम। क्या होता है? अनुपम होता है। अनुपम मतलब अद्वितीय, अद्भुत, अतुल, अपूर्व, अनोखा, निराला, अनूप, विचित्र और विलक्षण और असामान्य। एक शब्द होता है अध्यापक। क्या होता है? अध्यापक होता है। और अध्यापक के पर्यायवाची शब्द देखो शिक्षक, आचार्य, गुरु, प्राध्यापक, अवबोधक,
और प्रवक्ता और व्याख्याता, ये होते हैं अध्यापक के पर्यायवाची शब्द। अगर बात करें हम अभिमान, अभिमान शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? अहम भाव, अहम मान्यता, आत्मशलाघा, गर्व, घमंड, दर्प, दंभ, मद, मान और मिथ्याभिमान और अस्मिता, अहम, अहंकार, ये होता है। एक शब्द होता है आंसू, और आंसू के पर्यायवाची शब्द होते हैं नेत्र नीर, नेत्रवारी, अश्रु, नैन जल, ये होते हैं। एक शब्द है आडंबर, और आडंबर शब्द का जो पर्यायवाची मिलता है वो मिलता है जैसे ढकोसला, दिखावा, तांग, परपंच, पाखंड और ढोंग, ये होता है। एक शब्द होता है आंगन, और आंगन का पर्यायवाची क्या होता है? अंगना, अजीर और प्रांगण। एक शब्द होता है आत्मा, और आत्मा के जो पर्यायवाची है वो विभु, सर्वज्ञ, क्षेत्रज्ञ, जीव, सर्वव्यापी, चैतन्य, ये सब आत्मा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसी प्रकार देखिए आश्रम शब्द, आश्रम शब्द के पर्यायवाची शब्द मठ, कुटी, अखाड़ा, संघ और विहार। इसी सब प्रकार देखिए ओजल शब्द, ओजल शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? अंतर्धान, गायब, तिरोभूत, तिरोहित और लुप्त, ये होता है। एक शब्द होता है ओठ, ओठ शब्द का होता है जैसे रदपुट, ओठ, रदन छद, दंत छद, अधर, ओष्ठ और लंब, ये सारे ओठ के पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसी प्रकार एक शब्द है इच्छा, क्या शब्द है? इच्छा शब्द है। इच्छा के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? कामना, चाह, आकांक्षा, मनोरथ, स्पृहा, वांछा, ईहा, अभिलाषा, ये सब इच्छा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। एक शब्द होता है ईर्ष्या, क्या होता है? ईर्ष्या, ईर्ष्या का मतलब होता है एक तो खार, रस्क, हसद, मत्सर, स्पर्धा, कुड़न, द्वेष, डाहा, जलन, ये सब ईर्ष्या के पर्यायवाची शब्द है। एक शब्द होता है आश्चर्य, क्या होता है? आश्चर्य होता है। आश्चर्य का मतलब है अचंबा, कौतूहल, कौतुक, ताज्जुब, अचरज, कुतूहल, विस्मय, हैरत और हैरानी, ये सब इसके आश्चर्य के होते हैं। एक शब्द होता है आनंद, आनंद के पर्यायवाची शब्द कौन से मिलते हैं? जैसे उल्लास, आह्लाद, सुख, हर्ष, प्रसन्नता और प्रमोद। एक शब्द है आम, कौन सा शब्द है? आम, और आम के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? जैसे आम्र, रसाल, सहकर, अतिशोरभ, पिकबल्लभ, ये सब आम के पर्यायवाची शब्द होते हैं। एक शब्द है उपकार, क्या शब्द है? उपकार, उपकार शब्द के जो पर्यायवाची शब्द जैसे भलाई, नैकी, कल्याण, हित साधन, परोपकार, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं उपकार के। एक शब्द होता है उपासना, और उपासना के जो पर्यायवाची शब्द है वो मिलते हैं विद्यार्थियों जैसे आराधना, इबादत, पूजा, अर्चना, सेवा, ये सब होते हैं। एक शब्द है ऊंट, और ऊंट शब्द का जो पर्यायवाची शब्द जैसे महागिरु और कर्मेलक और लंबोष्ठ, उष्ट्र, ये सब इसका होता है। इंद्र शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं इनको देख लीजिए। जैसे बात करें विद्यार्थियों हम, एक तो होता है पुरंदर, सुरेश, देवेश, शक्र, देवेंद्र, मेघवाहन, पुरुहूत, सतऋतु, वासन, अमरपति, नागपति और वृत्रहा, सचिपति, मधुआ, महेंद्र, देवराज, सुरपति और सहस्राक्ष, ये होते हैं। इसी प्रकार एक शब्द है इंद्रधनुष, और इंद्रधनुष के पर्यायवाची शब्द क्या है? सुरचाप, सप्तवर्ण और सुरधनु, इंद्रचाप, ये होते हैं। एक शब्द है इंद्राणी, और इंद्राणी के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? इंद्रवधु, मधुवानी, सची, सतावरी और पोलोमी, ऐन्द्री, इंद्रा, पुलो, ये सब होते हैं। एक शब्द होता है इच्छुक, क्या होता है? इच्छुक, इच्छुक के पर्यायवाची जैसे अभिलाषी, लालायित, आतुर, उत्सुक, उत्कंठित, ये होते हैं। एक शब्द है मछली, मछली के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? जैसे मत्स्य, मीन, सफरी, सख और जल जीवन और मकर, ये इसका पर्यायवाची शब्द होता है। एक शब्द होता है मदिरा, क्या होता है? मदिरा, और मदिरा के पर्यायवाची शब्द होता है जैसे शराब, मद्य, बारूणी, हाला, कादम्बरी, मद, दारू, सूरा, सोमरस, मधु, आसव, ये सब विद्यार्थियों मदिरा के पर्यायवाची है। ईश्वर शब्द के पर्यायवाची की बात करें तो कौन कौन से होते हैं? जैसे परमात्मा, ब्रह्म, जगदीश, अगोचर, अनंत, जगन्नाथ, जगत प्रभु, निरंजन, रब, सच्चिदानंद, परमेश्वर, भगवान, साईं,
स्वयंभू, अल्लाह, खुदा और परवरदिगार। एक शब्द होता है उत्साह, और उत्साह के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे उत्साह, उल्लास, जोश, स्फूर्ति, हौसला, अध्यय, अध्यवसाय, उमंग, ये होता है। एक शब्द होता है उक्ति, उक्ति के पर्यायवाची जैसे कथन, वचन और सुक्ति, ये होता है उक्ति के पर्यायवाची शब्द। इसी प्रकार एक शब्द है उत्तम, उत्तम क्या क्या होता है? जैसे पराकृष्ट, परवर, श्रेष्ठ, अच्छा, उत्कृष्ट, बढ़िया, ये सब उत्तम के पर्यायवाची शब्द होते हैं। एक शब्द होता है उग्र, उग्र का मतलब पर्यायवाची है प्रचंड, उत्कट, तेज, तीव्र, विकट और अविनीत, उदंड और भीषण, ये होता है उग्र का। एक शब्द होता है उत्पात, क्या होता है? उत्पात, और उत्पात के पर्यायवाची जैसे अशांति, दंगा, उपद्रव, झगड़ा, उधम और हंगामा। एक शब्द होता है उचित, शब्द कौन सा होता है? उचित, और उचित के जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन कौन से मिलते हैं? देखिए, ठीक, मुनासिब, वाजिब, युक्ति संगत, न्याय संगत, तर्क संगत, ये होता है। एक शब्द है उद्भव, कौन सा? उद्भव शब्द है, और उद्भव शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? जैसे उत्पत्ति, उद्गम और ये उद्गम दोबारा, उद्गमन, जन्म, उदय, ये सब उद्भव के पर्यायवाची शब्द है। एक शब्द होता है कायर, और कायर के जो पर्यायवाची शब्द है जैसे डरपोक, भीरू, बुजदिल, कातर, ये सब होते हैं। एक शब्द है काला, और काला के जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन कौन से मिलते हैं? जैसे स्याह, कृष्ण, श्याम, धूमिल, असित और सुरमई। एक शब्द होता है उत्सव, और उत्सव के जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन कौन से मिलते हैं? जैसे पर्व, जलसा, त्योहार, जश्न, समारोह, मंगल कार्य वगैरह, ये मिलते हैं। इसी प्रकार एक शब्द होता है उच्छृंखल, क्या होता है? उच्छृंखल शब्द होता है, और उच्छृंखल शब्द के जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन कौन से मिलते हैं विद्यार्थियों? एक तो मिलता है उद्दंड, क्या मिलता है? ये उ है ये दंड, और अक्खड़, आवारा, अंडबंड, निरुंकुश, असभ्य, क्रूर, दुराचारी, दुष्ट, ये सब उच्छृंखल के पर्यायवाची शब्द है। उच्छृंखल विद्यार्थी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, शुद्ध अशुद्ध में भी कई बार ये उच्छृंखल शब्द को पूछा जाता है। इसका मतलब किससे ले सकते हैं? उच्छृंखल का मतलब असभ्य से ले सकते हैं, दुराचारी से ले सकते हैं, दुष्ट से ले सकते हैं। एक शब्द होता है उन्नति, उन्नति का मतलब विकास, उत्थान, तरक्की, उन्नयन, अभ्युदय, प्रगति, उत्कर्ष, बढ़ोतरी, इन शब्दों से आप इसका अर्थ लगा सकते हैं। इसी प्रकार एक शब्द है जैसे एकत्र, एकत्र शब्द के पर्यायवाची जैसे पूंजीभूत, संचित, इकट्ठा, समेकित, संकलित, समवेत और संग्रहित होता है। एक शब्द होता है उपाय, उपाय के पर्यायवाची जैसे तरकीब, तदबीर, यत्न, प्रयत्न, युक्ति, साधन, ये होता है। एक शब्द होता है मेला, क्या होता है? मेला होता है, और इसके जो पर्यायवाची शब्द है वो जैसे अस्वच्छ, असूचि, अपवित्र, गंदा, मलिन, मलान और कलुषित होता है। एक शब्द है मनीषी, क्या शब्द है? मनीषी शब्द है, और मनीषी के जो पर्यायवाची शब्द है पंडित, विद्वान, विचारक, ज्ञानी, चिंतक, प्राज्य, ये सब होते हैं। एक शब्द होता है माँ, क्या होता है? माँ, और माँ के जो पर्यायवाची शब्द मिलते हैं वो मिलते हैं जननी, धात्री, परशु, माता, जन्मदात्री, अम्बा, अंबिका, अम्मा, महतारी और अम्ब, अम्ब मतलब भी माता ही होता है, और अम्बु मतलब जल होता है। एक शब्द होता है माला, माला के पर्यायवाची शब्द देखो दाम, गुणिका, सुमिरनी, माल्य, हार, मालिका, ये होता है। एक शब्द होता है मरण, क्या होता है? मरण, मरण विद्यार्थियों, मरण के पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे निधन, देहावसान, देहांत, स्वर्गवास, मौत, मृत्यु, इंतकाल, काशीवास और प्रणांत, निर्वाण और गंगा लाभ। एक शब्द होता है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य शब्द के अगर पर्यायवाची शब्द पूछे जाए तो शब्द होते हैं स्मृति, विभूति, संपन्नता, वैभव, धन, संपत्ति वगैरह, ये होते हैं। एक शब्द होता है ओज, ओज के पर्यायवाची शब्द देखो कौन कौन से होते हैं जैसे तेज, शक्ति, बल, वीर्य, इन सब, ये सब इसके ओज के पर्यायवाची होते हैं। इसी प्रकार देखिए शब्द कौन से होते हैं जैसे रिद्धि, रिद्धि के पर्यायवाची समृद्धि, वृद्धि, संपन्नता, बढ़ोतरी, बढ़ती, ये होता है। एक शब्द होता है करुणा, करुणा के पर्यायवाची जैसे अनुग्रह, दया, अनुकंपा, कृपा, कारुण्य, ये होता है। एक शब्द होता है कपट, कपट के पर्यायवाची मिलता है जैसे दगा, फरेब, धोखा, छदम, छल, प्रवंचना, व्याज और ठगी।
इसी प्रकार एक शब्द होता है कल्प वृक्ष, और कल्प वृक्ष के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? कल्पद्रुम, कल्पतरु, देव वृक्ष और हरि हरिचंद्र, मंदार, सुरतरु, पारिजात, ये सब कल्प वृक्ष के पर्यायवाची शब्द है। एक शब्द होता है उद्यम, उद्यम होता है उद्यम, उद्यम का मतलब उत्पाद, हुल्लड़, धमा चौकड़ी, हंगामा, उपद्रव और धूम। एक शब्द है ऋषि, और ऋषि का पर्यायवाची शब्द क्या है? जैसे मुनि, तपस्वी, साधु, यति, सन्यासी और तत्वज्ञ। एक शब्द होता है कामदेव, और कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या मिलता है? जैसे काम, मदन, मनोज, अनंग और पंचसर, मनमत, कंदर्प, प्रतिपति, मनसिज, अदेह, मार, मकर ध्वज, मीन केतु और पुष्प धनवा, ये इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। एक शब्द होता है कुत्ता, कुत्ता का जो पर्यायवाची शब्द है वो होता है सऊ। कई बार सवा भी मिलता है, कई जगह सऊ भी मिलता है, तो बात एक ही। स्वान, कुकुर, सुनक और सार, मेव, ये कुत्ते के पर्यायवाची है। इसी प्रकार एक के का एकत्व, एका, एकता, मेल, एक सूत्रता, ये सब एक के पर्यायवाची। कोष के जो पर्यायवाची शब्द है वो जैसे निधि, खजाना, भंडार, आकार, ये होता है। विघ्न का पर्यायवाची शब्द रुकावट, रोड़ा, अड़चन, व्याघात, बाधा, ये होता है। एक शब्द है विनिमय, विनिमय शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे आदान प्रदान, लेन देन, अदला बदली, व्यतिहार, उल्टा पलटा, ये सब होते हैं। एक शब्द होता है वियोग, और वियोग के पर्यायवाची जैसे विरह, प्रलंब, बिछोह, जुदाई, छुड़नन, ये होता है। एक शब्द है व्यर्थ, और व्यर्थ के पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे फिजूल, वर्था, निरर्थक, बेकार, बेफायदा, निष्प्रयोजन, ये होता है। एक शब्द है वीर्य, और वीर्य के जो पर्यायवाची शब्द है वो जीवन, सार, तेज, शुक्र, बीज, बल, पराक्रम, सूरता और वीरता होता है। बाकी और भी पर्यायवाची शब्द बच जाते हैं विद्यार्थियों, बहुत सारे हैं पर्यायवाची शब्द, इनकी कोई कमी नहीं है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करते हैं। थैंक यू मित्रों।